हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, जो कि आपका फिस्कल पॉलिसी बताया, जिसमें मैंने टैक्स फिर आपका स्पेंडिंग में मैंने बात किया। ओके, आज का जो लेक्चर होगा वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, मनी सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है। ओके, सो आज का मेन टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये क्या है? ये भी एक पॉलिसी है जैसे कि फिजिकल पॉलिसी की तरह, बट इधर में ये क्या होता है, ये आपका जो गवर्नमेंट है, ओके, प्लस आरबीआई जो आपका सेंट्रल बैंक है। ओके, सेंट्रल बैंक जो है, हाँ, जो आपका गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक है, वो दोनों मिल के ओके एक पॉलिसी निकालते हैं, जिससे कि मतलब सेम फिजिकल पॉलिसी का जैसे ही है इधर में, बट इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ फैक्टर जैसे देखते हैं, जैसे कि हम लोग का ग्रोथ देखेंगे। ओके, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट देखेंगे। ओके, फिर आपका जो क्रेडिट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। फिर मनी का कितना सप्लाई हो रहा है, ओके, वो भी हम देखते हैं। ओके, ये सब चार चीज़ें में हम लोग फोकस करते हैं। लास्ट में हम लोग फिजिकल पॉलिसी में हम लोग क्या पढ़ा था, ग्रोथ के ऊपर पढ़ा था और आपका इन्फ्लेशन के ऊपर पढ़ा था ना। इसमें भी हम लोग ग्रोथ के ऊपर भी देखेंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर भी देखेंगे, बट मेनली हम लोग इसमें देखेंगे इंटरेस्ट रेट और आपका जो मनी सप्लाई है। ओके, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार के होते हैं। ओके, मैं थोड़ा इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। सेम फिजिकल पॉलिसी का जैसा इधर में भी दो प्रकार के हैं। सेम, एक है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेम आगे का जैसा, जिसमें उधर में भी फिजिकल पॉलिसी का एक्सपेंशनरी था, और इधर में भी आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, इधर में भी सेम है जैसे कि फिजिकल पॉलिसी में आप लोग ने पढ़ा था। ओके, इधर में क्या होता है, ओके, एक बात है, एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग डोविश पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, डोविश पॉलिसी। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक वैल्यूबल पॉइंट है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको हम हॉकिश पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, ओ सॉरी, हॉकिश, एक सेकंड, ओके, WKISH, हॉकिश। ओके, हाँ, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम लोग डॉविश पॉलिसी बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डॉकिश, हॉकिश, HAWKISH। ओके, KISH, ये KI है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हॉकिश। ओके, हॉकिश पॉलिसी हम इसे बोलते हैं। ओके, बराबर। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, मेनली हम लोग क्या फोकस करते हैं। ओके, ये मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा फिर। ओके, हाँ, मेनली हम लोग क्या क्या देखते हैं, पहला जो हम लोग का मेन फैक्टर है, ग्रोथ। ओके, जब भी हम लोग देखते हैं ग्रोथ भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें ग्रोथ क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, जब भी एक्सपेंशनरी होगा तब क्या होगा, ग्रोथ, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एक्सपेंशनरी में तो मैंने वही बोला ना, एक्सपेंशनरी मतलब क्या, आप पूरा इंक्रीज कर रहे हो, ग्राफ ऐसा होगा, मतलब पूरा एकदम जा रहा है। ओके, इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ तो इंक्रीज होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअली में क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा इसमें, इसमें डिक्रीज होगा, सिंपल ऑपोजिट, सिंपल, कोई इसमें फंड नहीं। फिर एक बात, हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो टैक्स होता है, टैक्स एंड ऑल, ये सब क्या होता है, टैक्स, ये सब क्या होता है इसमें, एक्सपेंशनरी में।
कमता है, बिकॉज यहाँ पर स्पेंडिंग ज़्यादा होता है। जो हम लोग फिजिकल पॉलिसी में भरे थे, स्पेंडिंग ज़्यादा होता है ना, तब जगह ना ग्रोथ बढ़ेगा। इसमें भी सेम ही है, टैक्स घटेगा, सॉरी टैक्स इसमें बढ़ेगा, बिकॉज हमें इसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ओके, इसका मेन फंडा ही है हम लोग जो इसमें इन्फ्लेशन हम लोग कंट्रोल करेंगे। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअली में मैंने बोला था ना, इसका जो मेन फंडा है क्या, इन्फ्लेशन हमको कंट्रोल करना। ओके, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये इंक्रीज मतलब जो हम लोग का इन्फ्लेशन है मैं हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, ये पॉजिटिव की तरह। ओके, इन्फ्लेशन हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, सही है, बराबर। और क्या है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट। ओके, मैं थोड़ा इसके इरेज कर लेता हूँ। इंटरेस्ट रेट, ओके, तो आप बताइए एक्सपेंशन पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए या मतलब कम होना चाहिए, आप ये बताइए। इंटरेस्ट रेट ऑन जो आपका जो बैंक के साथ होता है, ओके, बैंक फिर आपका बॉन्ड के साथ जो होता है, ये दोनों में, हाँ, इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ना चाहिए ना कमना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ आप जो एक्सपेंशन पॉलिसी, आप सोच के बताइए। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, स्पेंड आप इंक्रीज कर रहे हैं, ओके ना, सिंपल सा फंडा है, स्पेंड आप इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेंड कब होगा, जब बैंक के पास आपको देने के लिए पैसा होगा ना। सपोज बैंक के पास अभी 100 रुपये है, वो आपको आराम से 100 रुपये दे सकता है। ओके, मतलब आरबीआई इस पे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, इंटरेस्ट मतलब कम कर रहा है। इंटरेस्ट जब कम करेगा मतलब क्या, इंटरेस्ट कम मतलब सपोज 100 रुपये का मुझे 6% इंटरेस्ट, उसको मैंने कट करके 3% इंटरेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, मैं ज़्यादा लोन ले पाऊंगा, मतलब इंटरेस्ट कम है ना। सिंपल सा फंडा है, वही है, रट्टा नहीं मारना है अपन को, सिंपल सा फंडा। तो जब इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट सपोज 6% से 3% हो गया, ओके, किसी भी चीज़ में, तब हम लोग क्या करेंगे, स्पेंड हम लोग ज़्यादा करेंगे। ओके, तो वही इधर फंडा है, एक्सपेंशन पॉलिसी हम लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इसमें घट जाएगा। और कॉन्ट्रेक्चुअली में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन कर लिए कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट, जो भी आपका जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक के ऊपर लगता है, बैंक फिर आपका जो बॉन्ड के ऊपर जो जो भी लगता है ना, ओके, इसमें ऑफ कोर्स बढ़ेगा। हमें अभी कंट्रोल करना है, हम लोग को इधर स्पेंडिंग हम लोग को घटाना है। ओके, कल जो मैंने फंडा बोला था वही सेम सिंपल, जो एक इंसान है इधर में डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड मैंने जो बोला था, डिमांड एंड सप्लाई के कारण इसमें प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज बहुत जन खरीदने आ जाएगा। ओके, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो वही फंडा है। हाँ, आप मेरा पुराना वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, जो फिजिकल पॉलिसी इसके साथ लिंक है, वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, सो इसमें मुझे क्या करना है, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन इसमें कम करना है। ओके, इन्फ्लेशन मुझे कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रेक्चुअली का मेन ही फंडा है कि इन्फ्लेशन मुझे कंट्रोल करना है, और कुछ फंडा नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट इसमें मतलब बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब अपन स्पेंड कम कर लिया, स्पेंड कम कर लिया मतलब आपका जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो गया। ओके, ठीक है। अब और एक फंडा है, ओके, जो कि आपका है मनी सप्लाई। ओके, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, इसमें मनी सप्लाई होगा। ओके, और इसमें भी मनी सप्लाई। तो अब हमें बताइए कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस में इंक्रीज होगा और क्यों। ओके, एक्सपेंशन पॉलिसी में क्या है फंडा, कि हम लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ग्रोथ मतलब स्पेंड। ओके, तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम स्पेंड कर पाओगे, वही है। तो स्पेंड मतलब क्या, ज़्यादा फ्लो क्या हो रहा है, मनी, मनी का सप्लाई एकदम बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज स्पेंड करेंगे, आप किसी को पैसा देंगे, वो किसी को पैसा देगा, वो किसी को पैसा देगा, मतलब बहुत ग्रोथ हो रहा है ना, फास्ट ग्रोथ। तो हम लोग का मनी का जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, एकदम बढ़ रहा है। तो एक चीज मैंने आप लोग को क्या बोला था, डिमांड जब भी बढ़ता है, ओके, डिमांड जब भी बढ़ता है, सप्लाई ऑटोमेटिकली घटता है। ओके, इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल है, जो मैंने बोला था, सेम फंडा इधर है, मनी का सप्लाई यदि इसमें बढ़ रहा है
तो मनी का सप्लाई हो गया, मनी का जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या, रुपीज़ का मतलब ज़्यादा सप्लाई हो, ओवर सप्लाई हो गया, तो मतलब क्या, रुपये का डिमांड कम गया। डिमांड मतलब क्या, रुपये का जो वैल्यू है वो घट गया। ओके, वो घट गया मतलब क्या, रुपये का जब वैल्यू घटता है क्या 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 होता है, तब आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का गेम होता है ना, तब एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा, आप ये बताइए। देखिए मनी का ज़्यादा सप्लाई हो गया ना, इसमें आपके पास मैंने क्या बोला था, जब सप्लाई कम होगा किसी चीज़ का, जब आपका जब मतलब कम होता है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड सबसे कम है ना, टू बी ऑनेस्ट ये लिमिटेड रिसोर्सेस है गोल्ड। फिर आपका जो डायमंड, नहीं डायमंड का उसका दूसरा एक मतलब वो थ्योरी है, उसमें हम लोग नहीं जाते। गोल्ड का आप देखिए, गोल्ड एक लिमिटेड चीज़ें हैं। ओके, तो गोल्ड जितना समय जाएगा उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब क्या है, लिमिटेड चीज़ है, मतलब लिमिटेड मतलब क्या, ये तो और ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है ना। ओके, इसका सप्लाई एकदम कम है, सप्लाई कम है मतलब इसलिए डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। ओके, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। अभी इसका वैल्यू यदि कम होता, सपोज इसका अभी ये बोले अनलिमिटेड, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ एयर, हवा। ओके, एयर, हवा, इसका क्या है, डिमांड ज़्यादा है ऑफ कोर्स ना, हम बस सोचिए डिमांड बोले, सप्लाई ज़्यादा है। ओके, एयर का मतलब सप्लाई तो जितना देखो हर जगह एयर है ना। बट फ्यूचर में क्या होगा, जब 2000 हम लोग सपोज 2099 में हम लोग जब जाएंगे, अभी देखिए हालत कैसा है, तब एयर का क्वालिटी कितना खराब होगा। तब एक वे आपका सब मिनिमम एक वे आपका जो होगा, मे बी आपका मतलब वो मतलब 1000 तो आप पकड़ ही लीजिए, दिल्ली में अभी करंटली ऐसा हाल है। तब इसका डिमांड बहुत हाई होगा। ओके, तब इसका सप्लाई मतलब कम जाएगा, तब फ्रेश क्वालिटी एयर के लिए हम लोग ढूंढेंगे, उसके लिए हम लोग पैसा वैसा देंगे यदि कहीं से मिलता है। ओके, तो वही हम लोग मतलब फंडा है, जब डिमांड बढ़ता है तब सब उसका मतलब वैल्यू बढ़ता है। ओके, डिमांड किसी का भी जब बढ़ेगा तब वैल्यू भी बढ़ेगा। वही है ना, मार्केट में आपका जब डिमांड होगा तब ना आपका पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। आपका बोले डिमांड ही नहीं है तो आपका वैल्यू भी नहीं है ना। डिमांड ही बोले एकदम नहीं है तो आपका वैल्यू भी नहीं है, सिंपल है। डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। तो अभी क्या हो रहा है, मनी का सप्लाई कैसे बढ़ा, मनी का इसमें सप्लाई बढ़ के ना एक्सपेंशन रिपोर्ट ले, क्योंकि हम लोग ने स्पेंड ज़्यादा कर दिया, तो स्पेंड करने के लिए मनी ज़्यादा आ गया, मनी आने से रुपया ज़्यादा आ गया, रुपया ज़्यादा आ गया मतलब क्या, रुपया का जो वैल्यू हो गया वो घट गया। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मनी का इसमें इसमें तो घट रहा है बिकॉज हम लोग ने स्पेंडिंग सॉरी इसमें इसमें तो इंक्रीज कर हो गया बिकॉज हम लोग ने स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, स्पेंडिंग ज़्यादा किया, स्पेंडिंग किया मतलब रुपये का जो वैल्यू है वो घट गया। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैं थोड़ा देर बाद आ रहा हूँ। ओके, तो इसका क्या है, इसका अपोजिट, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसमें मनी का सप्लाई हम लोग कम करेंगे, तो इसका हम लोग स्पेंड भी हम लोग कम करेंगे। स्पेंड कम होगा, मनी का सप्लाई कम होगा, तो रुपीज़ का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। ओके, इसमें रुपीज़ सपोज का वैल्यू है $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़। ओके, बिकॉज इसमें सप्लाई मनी सप्लाई बहुत हो गया, बट इसमें जब हम लोग ये करेंगे तब $1 मे बी इक्वल्स टू 97 रुपीज़। ओके, 3 रुपीज़ का हम लोग का मतलब वैल्यू मतलब वो ठीक हो गया। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, और रुपये का तो अपना लोगों ने समझ लिया, रुपये का क्या होगा फंडा, ठीक है। हाँ, सो अभी इसमें क्या हो रहा है, रुपये इसमें घट रहा है और इसमें रुपये बढ़ रहा है। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, सपोज ये आपका इंडिया है और ये आपका यूएस है। ओके, और ये आपका चाइना है। यूएस चाइना से भी तो कुछ एक एक्सपोर्ट होता है ना, मतलब इंडिया से कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
और यूएस से हम लोग भी कुछ चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। सेम इधर भी फंडा है यूएस और चाइना में। ओके, चाइना से हम लोग क्या क्या चाइना ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कर, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता ना, चाइना हर चीज़ में है, माइक्रो प्रोसेसर से लेके इलेक्ट्रॉनिक सब उन लोग करते हैं, इंपोर्ट भी करते होंगे थोड़ा थोड़ा। सो वही, तो अब क्या हो रहा है, सपोज इंडिया के पास एक चीज़ वो एक्सपोर्ट कर रहा है, सपोज 1 एप्पल उसने एक्सपोर्ट किया एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, सपोज पकड़ लीजिए। ओके, इधर चाइना भी एक सेम एप्पल ही वो मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़। तो यूएस में जो आप रहेंगे, सपोज ये आप है, आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? एक एप्पल 5 रुपये देखे ना एक एप्पल 3 रुपये देखे? ओके, एप्पल सेम है किंतु दोनों का एप्पल का क्वालिटी वालिटी सब कुछ सेम है। ऑफ कोर्स आप 3 रुपये का खरीदेंगे बिकॉज को प्राइस कम मिल रहा है ना। तो वही फंडा है इधर। ओके, अब देखिए रुपीस का जब वैल्यू जब घटेगा, ओके, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में बोल रहा हूँ, जब इसका प्राइस घटेगा तो सपोज इसमें क्या होगा, एक बेनिफिट्स है कि सपोज एक एप्पल का जो दाम होगा वो घट के सपोज 2 रुपये आ जाएगा। घट रहा है ना, प्राइस इसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो घट जाएगा। और इसमें सेम जो हम लोग चाइना से इंपोर्ट है वो 3 रुपये ही है सपोज बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी रुपया का जब वैल्यू मतलब गिरता है, ओके, तब एक्सपोर्ट ज़्यादा जो होता है ना इंडिया का, इंडिया से जो यूएस में जो प्रोडक्ट जा रहा है वो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अब जब एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तब मतलब हम लोग का इंपोर्टिंग हम लोग का कॉस्टिंग होगा। सपोज यूएसए में एक 1 एप्पल, ओके, आईफोन का ही आप पकड़ लीजिए, आईफोन का ही मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सपोज $549 है। ओके, इसमें आप यदि इधर से इंडिया लेके आते, ओके, इंडिया लेके आते, कितना होगा इसका प्राइस, मतलब अप्रोक्स 54900, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ ना, अप्रोक्स 54,000 इतना हुआ, मतलब टैक्स उस लगा के कितना 60,000 तो हो ही गया आपका। तो इसमें जब आप इंपोर्ट करेंगे यूएसए से इंडिया तक तो कॉस्टली हो जाता है। ओके, कॉस्टली होता है तो हम लोग बहुत कम ही इंपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग का रुपये का उतना वैल्यू नहीं है ना, हम लोग खरीदना पड़ेगा ना बिकॉज कन्वर्ट करके। वही है फंडा, जब रुपये का जब वैल्यू घटता है तब इंपोर्ट भी घटता है, बट एक्सपोर्ट हम लोग का मतलब इंक्रीज होता है, तब एक्सपोर्ट पूरा एकदम चकाचक। चाइना का भी सेम ही है। ओके, उन लोग का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, उन लोग का भी येन का जो वैल्यू है वो भी सही है, बराबर है। तो वही है, तो हो गया। तो इसमें क्या होगा, जब ये आप रुपीज़ का जो वैल्यू आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं तब इसमें इंपोर्ट क्या होगा, रुपीज़ का वैल्यू हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तब इंपोर्ट भी बढ़ेगा। बिकॉज हम लोग सपोज मैंने क्या बोला था, आईफोन, इसमें यूएसए में आईफोन मिल रहा था कितना, $549। ओके, सपोज मैंने बोला, तो अभी यदि मैंने पकड़ लिया 1 रुपी इक्वल्स टू $1, मैंने एक रुपये इक्वल्स टू $1 ही पकड़ लिया, तब यदि मैं इसमें इंपोर्ट में करूँ कितना 549 रुपीज़ लगेगा। अगर ये तक कब होगा, जब रुपीज़ का एकदम मतलब पूरा वैल्यू मतलब पूरा चकाचक हो गया। अभी इसमें होगा कि सपोज $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़, इसमें जब रुपीज़ का वैल्यूज़ घट गया तब हमें इंपोर्ट करने में आपको देख के लग रहा है ना, जब इसका वैल्यूज़ जब घटेगा मतलब रुपीज़ का जो वैल्यू वैल्यू ही नहीं है, तब इसका मतलब हम लोग इंपोर्ट करने में हम लोग का मतलब बहुत कष्ट होगा, तो हम लोग का इंपोर्टिंग कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। बट वेयर एज जब हम लोग डॉलर जब मतलब रुपीज़ का जब वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगा तब हम लोग मतलब एक्सपोर्ट हम लोग का मतलब थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट हम लोग का वीक होगा, वेयर एज इम्पोर्ट हम लोग का मतलब बराबर होगा। ओके, ठीक है, तो रुपीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम लोग समझ लें। अभी हम लोग का लास्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हम लोग को देख लेते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किस में क्या कितना होगा आप बताइए, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा, इसमें भी आप ये बताइए। बिकॉज एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं मतलब क्या, मनी पूरा सर्कुलेट हो रहा है। ओके, जितना मतलब पूरा कैश फ्लो हो रहा है ना, मतलब ज़्यादा हाई हो रहा है, मतलब पूरा मतलब हर जगह मतलब कैश आ रहा है,
तब मतलब क्या, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज सब लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, इसमें ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा क्या, नया नया जॉब आएगा, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। सिंपल है फंडा, ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। इसमें क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेंड ही हम लोग कम कर रहे हैं। स्पेंड कम होगा मतलब क्या होगा, ग्रोथ भी कम होगा। ग्रोथ कम होगा क्या मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। हो गया सेम, पूरा कुछ नहीं है, सिंपल है फंडा। ओके, हाँ, और कुछ नहीं है। और एक है रेपो रेट बोल के है। रेपो रेट जो मैंने जो बैंक इंटरेस्ट बोला ना, सेम ही है फंडा। ओके, वही है, रेपो रेट और बैंक का सेम ही है। मैं जस्ट सिंपल से आपको बता दे रहा हूँ। ओके, मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं चाहूँगा। रेपो रेट और जितने भी बैंक रिलेटेड है ना, इंटरेस्ट रेट के साथ ही है। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आप बताइए, इंटरेस्ट रेट इसमें घटेगा या बढ़ेगा। रेपो रेट का भी सेम ही फंडा है। ओके, रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या होगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट जो इसमें बढ़ा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो हम लोग क्या करते हैं, ओके, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, कुछ भी रेट मतलब रिलेटेड टू बैंक है, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होना पड़ेगा। तब ना हम लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे ना, बैंक से हम लोग को कम मतलब इंटरेस्ट में हम लोग को लोन मिल रहा है, तब हम लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे। वही है सब फंडा। रेपो रेट इसमें क्या होगा, हम लोग को स्पेंडिंग इस पर कम करना है, तो हम लोग इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। ओके, सिंपल है, और कुछ फंड नहीं है, सिंपल है। ओके, सो यही है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। होप अच्छा लगे। थैंक यू।